अब हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ जो है एक मान याद होना चाहिए और बाकी सब मान जो है निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इधर थीटा है और थीटा में जो है त्रिकोणमिति में जो है 6 प्रकार के मान होते हैं, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। तो जो 6 प्रकार के मान होते हैं इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग जो है sin की बात करते हैं तो sin 0 का जो मान होता है वह 0 होता है। अब जो है sin 30 के मान की बात करते हैं तो sin 30 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। इसके बाद sin 45 का जो मान होता है वह 1/2 होता है, ठीक है। इसके बाद sin 60 का मान की बात करेंगे तो sin 60 का मान होता है 3/2 होता है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए sin 90 का मान जो है 1 होता है। आपको जो है कम से कम इस मान को तो याद करना ही होगा, इसके बाद याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए इसके कोच को यहाँ से पकड़िए, ये मान लो हो गया या ऐसे क्या हो गया कोच हो गया, कोच को यहाँ से पकड़ करके खींच करके इसको इधर लाइए और इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ लाइए, यहाँ लिखिए, क्रम से लिखना है, ये लिख दिए, इसको उठा करके यहाँ ला दिए, गाड़ी में 3/2 लिख दिए, ठीक है। इसको उठा के लाएंगे यही आ जाएगा बेटा 1/2 गाड़ी में 2 हो जाएगा। इसको उठाइए और इसको उठा करके यहाँ लिख दीजिए 1/2 हो जाएगा। इसको उठाइए और इसको उठा करके यहाँ लिख दीजिए 0 हो जाएगा। बस इसके क्रम को क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ से पकड़ेंगे, चल भाई यहाँ ऐसे लगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान 3/2 होगा, sin 90 का मान 1 होगा। अब आगे आप देखिए बताइए cos 0 का मान कितना होगा 1 होगा, cos 30 का मान कितना होगा 3/2, ठीक है। cos जो है 45 का मान कितना होगा 1/2, cos 60 का मान कितना होगा 1/2, cos 90 का मान कितना होगा, ठीक है। sin cos हो गया। अब tan की बात करते हैं तो हम जानते हैं सूत्र बताया गया होगा कि sin थीटा tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा, आ रहा है ना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा को हम sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर sin थीटा में cos थीटा का भाग दे दिया जाए तो tan थीटा मिल जाएगा। तो अब क्या कीजिए कि 0 में 1 से भागा दे दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अगर 0 में 1 से भागा देंगे 0/1 कर देंगे तो 0 में अगर किसी संख्या से भागा देते हैं तो क्या होता है 0, ठीक है। तो 0 में 1 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ 1/2 में गाड़ी में 3/2 से भागा देना है। यहाँ से ध्यान से देखिए इस नंबर को देखिए 1/2 है और इसमें जो है गाड़ी में 3/2 से भागा देना है, ठीक है। 1/2 में गाड़ी में 3/2 से भागा देंगे। अब देखिए 1/2 तो रहेगा ही, अब यह उल्टा हो जाएगा 2/2 गाड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2 गाड़ी में 3, ठीक है। इसको कट करके कितना हो जाएगा 1/2 गाड़ी में 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 1/2 गाड़ी में 2 में 1/2 गाड़ी में 2 से भागा देंगे। जब उसी संख्या में भाग देते हैं तो इसका क्या आता है 1 आता है। यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसको देखिए यह जो है गाड़ी में 3/2 है, ठीक है, और यह 1/2 है। तो गाड़ी में 3/2 में 1/2 से भागा देंगे तो गाड़ी में 3/2 तो रहेगा ही, यह 1/2 है, उल्टा होकर के जो पूरा होगा तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा गाड़ी में 3 बचेगा, सिर्फ गाड़ी में 3 ही बचेगा। क्या बच गया गाड़ी में 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए गाड़ी में 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/0, ठीक है, 1/0 ध्यान दीजिए। सीआरपी में पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा कंपटीशन में 1/0 का जो मान होता है अगर 1 में 0 से भागा देते हैं उसका मान इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा अनंत। या इसको जो है किताबों में लिखा है अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको परिभाषित लिख दिया, ठीक है, ये हो जाएगा अपरिभाषित।
आप ये बात समझ गए और देख के बोलिए हम बता रहे हैं कि 0 का समान कितना होगा 10 20 का समान कितना होगा 1 बटा के कड़ी में 3 10 25 का समान कितना होगा 1 10 60 का समान कितना होगा कड़ी में 3 10 90 का समान कितना होगा कड़ी में ठीक है। अब क्या कीजिए, हालांकि पेन कार्ड का उल्टा होता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे पकड़ लीजिए और पकड़ कर खींच दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़िए और यहाँ से इसको लगा के सीरियल से। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा या इसको आनंद भी बोल सकते हैं यूनाइट, या ऐसे भी बोल सकते हैं अपरिभाषिक, है ना। अनंत हो गया। इसके बाद इसको लगाएंगे, हम इनके पास लगाते जाए कोऑर्डिनेट यहाँ क्या लगाएंगे 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 1 बटे कड़ी में 3 लिखेंगे, इसको जो है उधर ला देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ से देखिए तो कार्ड 0 का समान क्या होगा कार्ड की समान क्या होगा कड़ी में 3 कार्ड के समान 1 कार्ड 60 का समान 1 बटा कड़ी में 3 कार्ड 90 का समान 0। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 10 90 का समान क्या होगा अपरिभाषिक, यानी इसको क्या बोलते हैं डिफरेंट बोलते हैं, है ना। अब जो है 4 मिल गया। अब सेक का ध्यान देंगे तो सेक के लिए सूत्र बताया गया होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा के कोसेक थीटा, 1 बटा के कोसेक थीटा, क्योंकि सेक जो है कोसेक का सेक का हो जाएगा 1 बटे के cos थीटा, 1 बटे क्या होगा cos थीटा। ठीक है, तो सेक cos का उल्टा होता है, cos सेक का उल्टा होता है। तो cos के जितने मान दिए गए हैं बस उसको आप उल्टा कर दीजिए, है ना। cos के मान को जरूर उल्टा करेंगे सेक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक का उल्टा एक ही होगा 1 बटा के। ठीक है, उल्टा का मतलब अंश का हर में हर अंश चला जाएगा, इसलिए ये 1 बटा के रहेगा। अब देखिए, अब इसको कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटा के होगा ना, क्योंकि cos को पलटना है, क्योंकि cos जो है cos का सेक का उल्टा क्या होता है cos होता है। अब देखिए इसका मान कितना है cos में 1 बटा कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 बटा 1 का मतलब क्या होगा कड़ी में 2 ही रहेगा। अब यहाँ लिखिए 2 बटा 1 कर दीजिए तो 2 ही रहेगा। अब जो यहाँ पर क्या है जी 0 है, तो 0 का उल्टा होता है 1 बटा के 0 और 1 बटा के 0 का मतलब इनफाइनाइट अनंत। ठीक है, 1 बटा 0 हो जाएगा अनंत या इनफाइनाइट, इसको बोल सकते हैं अपरिभाषिक। ठीक है, इसको अनंत बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या कीजिए कि इसको पकड़ लीजिए, अब पकड़ करके उल्टा करके दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से पकड़िए ऐसे और यहाँ लाइए, ये हो जाएगा इनफाइनाइट बोल सकते हैं या अपरिभाषिक। इसके बाद फिर इसको लिखिए 2 हो जाएगा, इसको लिखिए कड़ी में 2 हो जाएगा, इसको इधर लाइए 2 बटा के कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाइए 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मान को रिपीट यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए सेक 0 का समान कितना होगा 1 सेक 20 का समान कितना होगा 2 बटे कड़ी में 3 सेक 45 का समान कितना होगा 2 सेक 60 का समान कितना होगा 2 सेक 90 का समान क्या होगा अपरिभाषिक। ठीक है, अब देखिए कोसेक 0 का समान क्या होगा अपरिभाषिक। कोसेक 20 का समान क्या होगा 2 कोसेक 45 का समान कड़ी में 2 कोसेक 60 का समान 2 बटे कड़ी में 3 कोसेक 90 का समान 1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सीख लिया। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमिति चार्ट सीखेंगे और चार्ट में हम लोग अभी देखेंगे।